श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। जागरण 17 मार्च 2021। अमृत महोत्सव का आमंत्रण। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 800। डिक्टेशन प्रारंभ। भारतवर्ष अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है बराम। यह महोत्सव अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। तब देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो जाएंगे बराम। यह उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जो सारे देश ने एकजुट होकर गुलामी का प्रतिकार करने के लिए ली थी बराम। इस महोत्सव को शुरू करने के लिए 12 मार्च की तिथि इसलिए चुनी गई कि इसी दिन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निहत्थे नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, जो अपने ढंग का अकेला था और सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सका था। उस दिन समूचे राष्ट्र ने सारे भेदों को भुलाकर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की ठानी थी। आज देश स्वतंत्रता की दीप शिखा को संजोने के लिए कृति संकल्प है और नए दमखम के साथ आगे की जय यात्रा के लिए तत्पर हो रहा है। पर यह तत्परता और जज्बा निरी भौतिक सत्ता से कहीं अधिक भारत के भाव से उपजता है, जो समाज के रक्त और मज्जा में जाने कब से घुला मिला हुआ है बराम। आज़ादी का क्षण भारत के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, समर्पण और बलिदान की अमर गाथाओं को अपने में संजोए हुए है बराम। पैरा। यह सही है कि अतीत में अखंड भारत दो बार विभाजित हुआ है और अब कम से कम 3 राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व राजनीति के खाते में दर्ज हो चुका है। परंतु यह भी सही है कि भारत और भारतीयता का विचार हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति की यात्रा के बीच पुष्पित पल्लवित हुआ है बराम। वेद मंत्र अपने मूल रूप में आज भी जीवंत हैं बराम। भारत सिर्फ भूगोल और इतिहास न होकर एक जीवंत अस्तित्व को व्यक्त करता है, जिसमें विचारों के साथ जीवन के अभ्यास भी शामिल हैं बराम। यह अस्तित्व अखंड, अव्यय, सकल और समग्र जैसे शब्दों के साथ पूर्णता की ओर ध्यान खींचता है बराम। यह दृष्टि सबको देखने पर जोर देती आ रही है। जैसा कि गीता में कहा गया, सभी प्राणियों में विद्यमान एक अव्यय भाव को देखना और भिन्न भिन्न पदार्थों में बढ़ते हुए देखकर भी अभिभक्त देखना ही सात्विक ज्ञान है। इसके पीछे निश्चय ही यह अनुभव रहा होगा कि सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है और कोई भी पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो सकता बराम। समावेश करने की तीव्र आकांक्षा मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, गुल्म सबके बीच सदैव रही है बराम।
पैरा गौरतलब है कि महात्मा गांधी समेत सभी नए पुराने चिंतकों ने सीमित आत्म या स्व के विचार को अपरिपक्व और नाकाफी पाया है विराम। इसलिए ब्रह्म का विचार हो या सत्य रज और तम की त्रिगुण की अवधारणा, इन सब में अपने सीमित स्व या अहंकार के अतिक्रमण की चुनौती को प्रमुखता से अंगीकार किया गया है विराम। अहंकार ही अपने पराई का भेद चौड़ा करते हुए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देता है विराम। यही प्रवृत्ति आगे बढ़कर अपनी परिवेश और पर्यावरण के नियंत्रण और दोहन को भी जन्म देती है विराम। विश्लेषण और विविधता से एक बहुलता की दृष्टि पनपती है विराम। बहुलता की प्रतीति एकता की विरोधी नहीं होती है विराम। एक विचार के रूप में विविधताओं को देखता पहचानता हुआ एकत्व की पहचान और साधना में संलग्न रहा है विराम। इस विराट भाव की अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद के चिंतन में प्रकट हुई विराम। इन सब ने विकास, प्रगति और उन्नति की कामना में पूर्व की परंपरा को आत्मसात करते हुए उसमें जोड़कर आगे बढ़ने पर बल दिया है, न कि उसे ज्यों के त्यों स्वीकार किया विराम। इस सिलसिले में कालिदास की बात उल्लेखनीय है कि सब पुराना ही अच्छा है और नया खराब है। ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं है। विचारमान लोग जांच परख कर ही अच्छे का ग्रहण करते हैं और बुरे का त्याग करते हैं विराम। पैरा मनुष्य की उत्कृष्टता धर्म की प्रधानता में है, जो उसे धरती के अन्य प्राणियों से अलग करता है। अन्यथा पशुओं और मनुष्यों में भूख, प्यास, निद्रा और मैथुन की प्रवृत्ति समान रूप से परिलक्षित होती है विराम। जीवन लक्ष्यों के रूप में परिगणित मनुष्य के सभी पुरुषार्थों में धर्म केंद्रीय है और सबको धारण करता है विराम। धर्म को अपनाने से अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है विराम। अर्थ और काम के पुरुषार्थ हमें कार्य में संलग्न करते हैं और संसार का ताना बाना रचते हैं, पर ये उच्छृंखल न होकर धर्म के सापेक्ष होते हैं विराम। मोक्ष के पुरुषार्थ का अभिप्राय मोह या आसक्ति के क्षय से है विराम। इस तरह जीवन में भोग और त्याग का संतुलन जरूरी होता है विराम। त्याग की आवश्यकता पूरे समाज के समावेश को ध्यान में रखने के लिए है, तभी सर्वोदय का स्वप्न साकार हो सकेगा विराम। संसार के संसाधन सीमित हैं और उनमें बहुत से ऐसे हैं जो पुनर्जीवित नहीं हो सकते, अर्थात उनका निरंतर क्षरण होता रहेगा विराम। इस तरह जीवन और सृष्टि की परिस्थिति की स्वाभाविक दशा है कि हम निरंकुश न होकर अपने संसाधनों का समुचित दोहन करें विराम। भारत एक
आधुनिक राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतंत्र के मार्ग पर अटल रहा है और यदि कभी स्खलन हुआ तो उसका प्रतिकार भी किया है। बहरहाल इस विशाल देश की समस्याएं जटिल हैं और साथ साथ विश्व परिदृश्य भी बदलता रहा है। धन्यवाद। श्री हरदास।